हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कल ही इनका रिजल्ट आया है Q2 FY26 का, और जब से रिजल्ट आया तो आज सुबह से ही ये स्टॉक अराउंड 20% से गिर गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसका रीज़न क्या है इतना डाउनफॉल का, क्योंकि 20% से लोअर सर्किट लगा है 20% का। तो क्योंकि इनका रियो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीज़न तो ये है कि इनका रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, क्योंकि जब Q1 FY26 में इनका रेवेन्यू का जंप 63% प्लस का था। और मैनेजमेंट भी इतना कॉन्फिडेंट था जब Q1 का स्टार्टिंग था तब। तो Q1 FY26 के कौन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा था कि हम 60% से आराम से ग्रो कर पाएंगे। मतलब FY26 में मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि वो 2500 करोड़ का पूरा FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, मतलब वो अराउंड 60% प्लस का रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे, ये इनका रेवेन्यू गाइडेंस था। लेकिन अभी इनका Q2 में एकदम फ्लैट रिजल्ट आया है। तो उन्होंने उसका मैनेजमेंट ने दो तीन रीजन बताए। एक तो मानसून, क्योंकि मानसून की वजह से जो साइट पे जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था तो वो डिले हो गया है। तो एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मतलब रॉ मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं था, थोड़ा बहुत कस्टम का भी प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से भी रॉ मटेरियल की वजह से भी इनका पूरा प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से भी रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है। और तीसरा रीज़न है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इनको वर्ल्ड बैंक का और इनका कुछ 2020 से को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, तो उस वजह से भी इनका रेवेन्यू फ्लैट रहा है, और उसी वजह से स्टॉक अराउंड 20% से गिरा है। तो ये दो तीन रीजन थे। तब कि मैनेजमेंट का Q1 FY26 में अगर उनका कमेंट्री देखो आप, तो मैनेजमेंट इतना बुलिश था कि हम 3-4 साल तक आराम से 60% से ज़्यादा हम ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अभी जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि अब आपका FY26 का रेवेन्यू गाइडेंस कितना रहेगा, तो मैनेजमेंट ने वो गाइडेंस जो 3500 करोड़ का था वो घटा के 2500 करोड़ ही कर दिया है। लेकिन EBITDA मार्जिन का गाइडेंस उन्होंने अभी मेंटेन रखा है 16% का। तो ये इनका रिजल्ट था। और ये इनका मार्जिन भी जो थोड़ा बहुत कंप्रेस हुआ है, मतलब 200 बेसिक पॉइंट से ज़्यादा इनके मार्जिन भी कंप्रेस हुआ है। मतलब ओवरऑल सारा रिजल्ट इनका देखे तो एकदम खराब है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको थोड़ा बहुत क्वांटिटी है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा, मतलब 75% के आसपास का क्वांटिटी है, वो भी बेच देना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म विजन आपका है इस स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के विजन है, मतलब 6 महीने एक साल, क्योंकि अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है, क्योंकि अभी इनके नेगेटिव न्यूज़ बहुत ही है स्टॉक में। तो बेटर होगा कि अभी थोड़े समय तक ये सारी न्यूज़ है, इसलिए इस स्टॉक को अवॉइड करें और दूसरे स्टॉक में पैसा लगाए। तो अभी देखते हैं Q3 एंड Q4 में इनका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। वैसे तो इनका वैल्यूएशन वाइज भी इनका पी देखे तो अराउंड 50 के आसपास का पी है।